वेलकम बैक टू द ग्रेट स्टेट डेवलपर मानव पार्ट 10। तो पिछली पार्ट में हमने देखा था कि लॉयड को कंस्ट्रक्शन करते टाइम मरे हुए मास्टरडॉन्स मिले थे और उन पर लगा हुआ था एक्सप्लोजन मैजिक। और लॉयड को याद आता है कि नोएल में एक्सप्लोजन मैजिक का यूज सिर्फ नामारन बेरियर में किया गया था। फिर लॉयड से शादी करने के लिए बहुत सारी लड़कियां आती हैं, जिनमें से एक थी सिल्लूरिया नामारन, जो उसी नामारन सिटी से आई थी, जहाँ वो लॉयड को बताती है कि हमारे पास 300 रिफ्यूजीज आए थे, जिसकी वजह से हमारा किंगडम बहुत मुश्किलों में चल रहा है। और लॉयड भी डिसाइड करता है वहाँ जाने का, क्योंकि वहाँ पर कैनावारो नाम का एक सोर्सरर समन करने वाला है द हेल नाइट। पार्ट नंबर 10 स्टार्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि लॉयड नामारन जाने के लिए तैयार हो गया था। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां जेवियर को लव लेटर देख कर गए हैं। लॉयड जेवियर से पूछता है, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे, हमें ट्रिप पर निकलना है। और ये सब क्या है? जेवियर बताता है कि सभी लेडीज मुझे लेटर देकर गई है, पहले जाकर मैं से रूम में रखे आता हूँ। लॉयड पूछता है, ये किस तरह के लेटर है? जेवियर बताता है, ये लव लेटर है। क्या आपको इसके बारे में नहीं पता? और क्या इससे पहले आपको एक भी लव लेटर नहीं मिला है? लॉयड बताता है, हाँ। जिसके बाद जेवियर को लॉयड पर दया आती है और वो अपने लव लेटर्स में से निकालकर एक लॉयड को दे देता है। लेकिन लॉयड उस लेटर को लेने से मना कर देता है और कहता है, मैं किसी और की चीज को क्यों लूंगा, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, लेडी सिल्लूरिया हमारे लिए वेट कर रही है। जिस पर जेवियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो सिल्लूरिया को पसंद करता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी नामारन के लिए निकल रहे होते हैं। रास्ते में सिल्लूरिया कहती है, क्या आप सिविल इंजीनियर हैं? लॉयड बताता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं और इसके बारे में मैं बाद में डिसाइड करूंगा, जब मैं तुम्हारे सिचुएशन को देख लूंगा। सिल्लूरिया कहती है, लेकिन तुम्हें हमारे कंट्री के बारे में कैसे पता? लॉयड कहता है, मैंने तो ये ऐसे ही गेस कर लिया, क्योंकि मैं और लोगों से इसके बारे में सुन रहा था। और नामारन एक ऐसी सिटी है जो पहाड़ के टेरन पर बनी हुई है और ये नेचुरल है कि पहाड़ के साइड्स थोड़ा थोड़ा करके टूट जाते हैं। और हम जेवियर को देखते हैं, जिसे अभी भी लॉयड पर गुस्सा आ रहा है। सिल्लूरिया कहती है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपसे मिल पाई और हम शादी नहीं कर रहे हैं जो मेरे फादर चाहते थे, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे जनरेशन को हॉन्ट करती थी। और लॉयड सोचता है, ये तो परफेक्ट है, अब जाकर मैं कैनावारो को इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ और इसी के साथ मैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके भी पैसे कमा सकता हूँ। इस ट्रिप में तो बहुत मजा आ रहा है। फिर हम देखते हैं सभी नामारन सिटी को पहुँच जाते हैं। सिल्लूरिया कहती है, वो देखो, वो है मिस्टर कैनावारो, जो एक बिजनेस के ओनर है। वो अपने पैसों से 400 रिफ्यूजीज का ध्यान रख रहे हैं और वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए सबसे आगे आते हैं। लॉयड कैनावारो के शर्ट पर लगे हुए उस पैटर्न को देखता है और सोचता है, तो वो तुम हो, हिपोक्रेटिक बास्टर्ड, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। इसके बाद हम नामारन के मेंशन में देखते हैं, सिल्लूरिया के फादर कहते हैं, लगता है आप इतने बड़े सफर को करके थक गए होंगे। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमसे नोबल्टी उबर उबर के बाहर आ रही है। ऐसा लगता है नामारन फैमिली बहुत ज्यादा ग्रेट हो जाएगी। तो तुम्हारे शादी के लिए कौन सा अच्छा दिन होगा? सिल्लूरिया कहती है, फादर, वो नाइट सर जेवियर है, उसके बगल में मास्टर लॉयड है। सिल्लूरिया के फादर कहते हैं, क्या? लेकिन जो राइट में है उससे नोबिलिटी उबर के बाहर क्यों आ रही है? लेकिन जो इंसान राइट पर है वो कई सारी चीजों में बहुत पीछे है। सिल्लूरिया कहती है, आप कितने ज्यादा रूड हो चुके हो, कैसे आपकी तरह एक काउंट किसी इंसान की ट्रू पर्सनैलिटी को देख नहीं सकता। वो दिखने में बहुत सारी चीजों में पीछे रह सकता है, लेकिन वो एक बहुत कैपेबल और समझदार इंसान है। वो यहाँ मैरिज के मैटर के लिए नहीं आया है। तो काउंट पूछता है, तो वो यहाँ पर क्यों आए हैं? सिल्लूरिया बताती है कि वो हमारी कंट्री साइड के लैंड जो कि टूट रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए हैं। काउंट कहते हैं, ये तो अच्छा हुआ, मैं सोच रहा था कि मैं अपने सन इन लॉ के आगे बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाऊंगा। सिल्लूरिया कहती है, फादर, आपके वर्ड्स तो बहुत ज्यादा बुरे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? और ये सब सुनने के बाद हम जेवियर को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि लॉयड सिल्लूरिया से शादी नहीं कर रहा है। काउंट पूछता है, क्या सच में वो स्लोप को स्टेबलाइज कर सकता है? सिल्लूरिया कहती है, हाँ, मैं उस पर भरोसा करती हूँ कि वो ये काम करने के लिए कैपेबल है। हमें बस मैन पावर और मटेरियल को सप्लाई करना होगा और इन सब को सुपरवाइज करने का काम वो कर लेगा। काउंट कहता है, ऐसा लगता है इसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, क्या हो अगर वो स्टेबलाइज ना हो? जिस पर सिल्लूरिया बताती है, अगर ऐसा होगा तो प्रोजेक्ट पर जितने पैसे लगेंगे मैं आपको उसके ट्रिपल दूंगी। काउंट कहता है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मिस्टर लॉयड, प्लीज मुझे कंस्ट्रक्शन के डिटेल्स बताइए। लेकिन ये तुम दोनों कर क्या रहे हो? इसके बाद हम रात को देखते हैं। लॉयड जेवियर से कहता है, तुमने भी उसे देखा है, वो डीमन पैटर्न जो उस आदमी के शोल्डर पर था? जेवियर कहता है, हाँ, वो एक गॉड का हेड था। लॉयड कहता है, हमें कैनावारो को मॉनिटर करना होगा। अगर हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो गए कि वो पैटर्न एक ब्लैक मैजिक का है, तो हम काउंट को बता देंगे कि हमारी कंट्री में क्या हुआ था, जिससे हम उन्हें पकड़ पाएंगे बिना किसी मेहनत के। जेवियर हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं समझ गया हूँ। जिस पर लॉयड कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? अभी तो मैं बहुत सीरियस मैटर पर बात कर रहा हूँ। जेवियर कहता है, मुझे माफ कीजिए, मैं बस उस बात को याद कर रहा था जब काउंट नामारन ने कहा था कि आप कई चीजों में बहुत पीछे हैं। और ये सुनते ही लॉयड जेवियर को मारने लग जाता है।
इसके अगले दिन हम देखते हैं एक बंदा उन्हीं शर्ट्स को बेच रहा था जिन पर वो पैटर्न लगा हुआ था। लॉयड ये देखता है और सोचता है, अरे नहीं, ये पैटर्न तो मार्केट में बेचा जा रहा है, इससे तो हमारी मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। फिर वो जेवियर से कहता है, क्या तुम्हें कुछ सस्पिशियस दिखा? जेवियर बताता है, नहीं, मुझे बस यही दिख रहा है कि वो रिफ्यूजीज की हेल्प कर रहा है। मुझे उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करना है जहाँ वो रहता है, लेकिन उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक एक्सपेंसिव मैजिक लॉक लगा हुआ है जिसे हम आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात की फिक्र थी कि उन सबको इसके बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए तब तक के लिए मैंने उसे छोड़ दिया है। ये पैटर्न एक सिंगर को दिखाता है, क्योंकि ऐसे बेचने वाला इंसान बहुत पॉपुलर हो चुका है कि बड़ी सिटी में भी अब उस पैटर्न को बेचा जा रहा है। और लॉयड सोचता है कि अब मुझे उस सिंगर को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर नामारन बैरियर आ गया तो यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। नॉल में इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इसीलिए इसे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या हम जेवियर को इस बैरियर से लड़ने दे? लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, वो उस बैरियर को तोड़ सकता है, लेकिन इससे सिलूरिया की जान खतरे में आ जाएगी। लेकिन मैं किसी को भी मरने नहीं दे सकता। और नॉल में ये भी मेंशन किया गया था कि जो ग्रैंड मास्टर होता है वो एक स्वॉर्ड मास्टर से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। अगर हमारे पास वैसी पावर होती तो हम इस हेल नाइट और इस बैरियर दोनों से एक साथ छुटकारा पा लेते, लेकिन मेरे पास इसके बारे में कोई भी थ्योरी नहीं है, तो मैं ऐसे ही जेवियर को ट्रेन नहीं कर सकता। लगता है हम पूरी तरह से फंस गए हैं। फिर जेवियर कहता है, मैं जाकर कैनावारो को मॉनिटर करता हूँ और मुझे पक्का यकीन है वो किसी चीज को छुपा रहा है, जिसके लिए वो एक पावरफुल लॉक को यूज कर रहा है। लॉयड कहता है, क्या हो अगर तुम लॉक को तोड़ते हुए पकड़े जाओ, तो तब तुम क्या करोगे? जिस पर जेवियर बताता है, मेरे पास एक रास्ता है अंदर जाने का और मैं पक्का इसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो आप मुझ पर भरोसा रखिए और इंतजार कीजिए। इसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो कहता है, इस स्लोप को गिरने से बचाने के लिए हमें एंकर्स का यूज करना पड़ेगा। हम इस पहाड़ के टेरेन में एंकर्स को जमीन के अंदर अच्छे से लगा लेंगे और मैं यहाँ पर लॉक बोल्ट के शेप को यूज करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि वो टेक्नोलॉजी अभी तक यहाँ पर आई ही नहीं है। और इसी के साथ हम यहाँ पर एक हेलिक्स को बनाएंगे। मैं सबसे पहले इसका ब्लूप्रिंट कोरगिडस को भेज देता हूँ और वहाँ तक इसे जाने में कुछ वक्त लगेगा। तब तक मैं इस पहाड़ के टेरेन को स्टडी करना शुरू करूंगा। तभी लॉयड के पास वाला आदमी कहता है, क्या तुमने भी उसे देखा? वो ब्यूटी जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के पास आई है, सभी लोग उसे देखने के लिए ही वहाँ पर गए हैं। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हाँ वही। और लॉयड सोचता है, ये स्टेट के बीच में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? एक ब्यूटी जो कैनावारो के डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को चला रही है, लेकिन इसके बारे में नॉवल में तो कभी मेंशन नहीं था। शायद ये कोई इम्पोर्टेंट चीज होगी, तो जल्दी से मैं इसे चेक कर लेता हूँ। इतनी ज्यादा भीड़ उस ब्यूटी को देखने के लिए आए हैं। वहाँ के सभी लोग देखते हैं, सच में यार क्या बॉडी है। तभी लॉयड उस तरफ देखता है और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो ब्यूटी कोई और नहीं बल्कि जेवियर था। और लॉयड सोचता है, सच में यार क्या बॉडी है। तभी जेवियर भी लॉयड को देख लेता है और इस तरफ लॉयड जेवियर को घूरने लगता है और वो इशारा करते हुए बताता है, मैं तुम्हारे पर्सनल टेस्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ। ये मेरा कोई पर्सनल टेस्ट नहीं है, ये मेरे प्लान का एक पार्ट है। लॉयड फिर से इशारा करता है अपने प्लान में कामयाब होके आना। तभी हम जेवियर के पीछे कैनावारो को देखते हैं, जो कि किसी से कहता है कि हमारी प्रिपरेशन पूरी हो गई है। वहीं पर एक आदमी कहता है, हमने पिछली रात ही सारे काम कर लिए थे। जो सुनकर कैनावारो वहाँ से चला जाता है, जो जेवियर भी सुन लेता है। इसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो वहाँ के माउंटेन के टेरेन को देख रहा होता है और वो सोचता है, मुझे इसके एक्सपेक्टेड लाइन को ढूंढना होगा। और लॉयड को वहाँ पर स्कैन करते हुए एक स्कल दिखता है और लॉयड सोचता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए मर गया? लेकिन इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसे गाड़े हुए ज्यादा टाइम हुआ है। लेकिन इसकी बॉडी कहाँ पर है? यहाँ पर तो सिर्फ एक ही स्कल है। लॉयड एक तरफ देखता है जहाँ उसे फिर से एक स्कल दिखता है, फिर वो दूसरी तरफ देखता है जहाँ उसे फिर से एक स्कल दिखता है। इन सबको 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के अंदर ही गाड़ा गया है। सभी स्कल्स का डिस्टेंस सेम है। क्या ये वही चीज है? फिर हम कैनावारो को देखते हैं जो कहता है, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया, हमारा ये ग्रेट प्लान कामयाब होकर ही रहेगा। यहाँ लॉयड वहाँ खोद कर स्कल को बाहर निकाल देता है और वो सोचता है, मुझे पता था इस पर ब्लैक मैजिक का यूज किया गया है। ये वही ब्लैक मैजिक है जिससे वो नामारन्स बैरियर को बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो हेल नाइट को जल्दी ही बाहर लाने वाले हैं। लेकिन अब तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं होगा। इसके बाद लॉयड उस स्कल में से ब्लैक मैजिक को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे वो अपनी माना हार्ट से प्यूरिफाई कर देता है। फिर जैसे ही लॉयड उस स्कल को उठाता है, उससे एक क्रिस्टल बाहर निकलता है। लॉयड उसे देखकर सोचता है, लगता है इन स्कल्स को कंटेनर्स जैसे यूज किया गया है और ये आइटम, इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये एक मैजिक का आइटम है जिसे हम ज्वेलरी को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तभी लॉयड उसे स्कैन करके देखता है और वो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को देखकर चौंक जाता है और सोचता है, ये तो नाइट बैरन की एनुअल सैलरी है। क्या यहाँ के और स्कल्स में भी ये चीज है? हाँ, लगता है यहाँ के बाकी स्कल्स में भी ये चीज होगी। और वो चिल्लाकर कहता है, मैं जहाँ जहाँ की मिट्टी निकाल रहा हूँ वहाँ
वहाँ से पैसे निकल रहे हैं। मुझे तो इसमें बहुत मजा आ रहा है। सिस्टम बताता है तुम तो इतना ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो जितना तुम नामार्स बैरियर को रोकने में भी नहीं थे। लॉयड कहता है कौन सा बैरियर, यहाँ पर तो फ्री पैसे मिल रहे हैं। सिस्टम बताता है तुम्हारे असहन को टेक्निक का लेवल 3 पर आ चुका है। लॉयड सोचता है मेरे पास 30 क्रिस्टल्स हैं, इसका मतलब मुझे 30 नाइट बैरन्स मिल चुके हैं और मैं इन पैसों से 30 नाइट बैरन्स को अपना स्लेव बना लूंगा। और इसी वक्त हम नाइट बैरन को देखते हैं जो कांसने लगता है। ऑफिसर ग्रे कहता है सर बैरन आप तो आराम कीजिए, लगता है आप बहुत ज्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं। इधर लॉयड कहता है मुझे पता नहीं क्यों लेकिन मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ हर दिन मेरे लिए ऐसा ही हो। अब सही है, मैं उनकी सैलरी थोड़ी ज्यादा कर लूंगा और उन्हें और 20 साल के लिए काम पर लगा लूंगा और उन 20 सालों में वो 30 साल का काम कर देंगे। तभी लॉयड रोककर उस स्कल के पास जाकर कहता है तुम इस ब्लैक मैजिक में कैसे फंस गए? क्या ये एक नेचुरल डेथ थी या शायद जो भी हो, लेकिन मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने हर मिनट मुझे एक नाइट बैरन को दिया है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ तुम्हें अच्छे से सनलाइट मिल जाए और मैं उम्मीद करता हूँ तुम वहाँ पर पीसफुली रहोगे। इसके बाद हम रात को देखते हैं जहाँ जेवियर और लॉयड चुपचाप बैठे हुए होते हैं। तभी अचानक से जेवियर कहता है मेरा उस तरह से ड्रेसअप होना एक प्लान था। लॉयड कहता है नहीं नहीं मुझे इसके बारे में पता है। हर इंसान डाइवर्स होता है और हर किसी को समझाया नहीं जा सकता। सबके पास अपनी यूनिक प्रेफरेंसेस होती हैं। मैं इस बात को समझता हूँ कि तुम एक यूनिक प्रेफरेंस को पसंद करते हो। जेवियर कहता है पूरी सिटी को पता है कि मैं एक फोरलैंड से आया हुआ नाइट हूँ और इसीलिए मुझे अपने हुलिये को बदलना पड़ा ताकि मैं एविडेंस को निकाल पाऊँ। और लॉयड कहता है हाँ मुझे पता है। और तुमने ये कब डिस्कवर किया कि तुम्हारे पास इस चॉइस की प्रेफरेंस है? जेवियर चिल्लाकर कहता है नहीं ये ऐसी बात नहीं है। लॉयड कहता है तुम इस बारे में गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या ये एक बुरा प्रेफरेंस है? फिर जेवियर बताता है जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर काम कर रहा था तो मैं कुछ वक्त के लिए मेंशन के अंदर गया था। लॉयड पूछता है तो क्या तुमने वहाँ पर क्या देखा? जेवियर बताता है मेंशन के नीचे वहाँ पर एक दूसरा डोर है जो अंडरग्राउंड को लेकर जाता है। जब पहले मैंने केनावारो को देखा था तो मैंने सोचा कि वहाँ पर कोई नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा काइंड और अच्छा इंसान है। तब मैंने ये सोचा जो तुमने मुझसे कहा वो गलत है, लेकिन जब मैंने देखा कि वो अंडरग्राउंड में बहुत कुछ छुपा रहा है, ऐसा लगता है तुम्हारा अंदाजा इस बार भी सही है। मैं कुछ भी करके सबूतों को ला दूंगा चाहे जो भी हो जाए। लॉयड कहता है हाँ मैं समझ गया हूँ, इसीलिए तुम्हें हमेशा मेरी बातों पर भरोसा करना चाहिए और तुम अपने चॉइस के प्रेफरेंस के साथ प्राउड से रह सकते हो। जेवियर कहता है मैंने आपसे कहा ना ऐसा नहीं है। तभी हम केनावारो को देखते हैं जो कहता है क्या सभी स्कल्स वहाँ पर नहीं है? वहाँ पर बेटा एक आदमी कहता है लगता है उन सारे स्कल्स को किसी ने चुरा लिया है जिससे हमारा ग्रेट प्लान फेल हो सकता है। जिस पर केनावारो सोचता है क्या किसी को हमारे प्लान के बारे में पहले से ही पता था? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता भी है तो वो मेरे पीछे जरूर आता। ऐसा लगता है वो उसे गलती से मिल गया होगा। तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी कहता है तो अब तुम क्या करने वाले हो? हम सभी यहाँ पर आ चुके हैं और तुमने कहा था कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी एक दूसरा बंदा जिसे हमने इस सीरीज के पार्ट 1 में भी देखा था वो कहता है हमने इसमें बहुत ज्यादा पैसों को इन्वेस्ट किया है ताकि डार्क सोर्सर इस दुनिया को फिर से क्रिएट कर पाए, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तभी केनावारो कहता है तुम सब फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है। वो सभी स्कल्स एक सब्स्टिट्यूट था जिसे मैंने एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए लगाया था। अगर तुम सब मेरे साथ लास्ट तक कोऑपरेट करते हो तो हम इस दुनिया में हेल नाइट को समन कर लेंगे। इसके अगले दिन हम देखते हैं कोई ब्यूटी पर पानी फेंक देता है। एक लेडी कहती है मिस जेवियर क्या आप ठीक हो? मिस जेवियर कहती है मेरा हाथ फिसल गया था। वो औरत फिर से कहती है क्या तुम्हें वो गेस्ट रूम पता है जो सर केनावारो के मेंशन में है? तुम जल्दी से जाकर वहाँ पर अपने कपड़ों को बदल लो, तुम जल्दी से जाओ, सभी लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। वहीं पर एक आदमी कहता है उसकी बॉडी कितनी ज्यादा खूबसूरत है। मिस जेवियर कहती है प्लीज इस गेट को खोलिए। वो गार्ड फिर से कहता है इसकी बॉडी तो बहुत औसम है। मिस जेवियर कहती है जल्दी से ये गेट खोलो। इसके बाद जेवियर मेंशन में जाकर अपने कपड़े बदल लेता है और कहता है अब मैं आराम से चल पाऊंगा। और जेवियर अपने पूरे माना को कंप्रेस कर रहा होता है ताकि वो अपनी प्रेजेंस को हाइड कर पाए। इसके बाद तेजी से जेवियर केनावारो के मेंशन में जा रहा होता है और वो बेसमेंट के डोर के पास आ जाता है और वो सोचता है ये बेसमेंट का डोर तो लेवल 2 का है, लेकिन मैं इस डोर को कैसे खोल सकता हूँ? तभी वो वहाँ पर केनावारो को देखता है। केनावारो आसपास देखता है और वहाँ पर कुछ पैटर्न्स बनाने लगता है जिससे वो उस डोर को खोल लेता है और इन पैटर्न्स को जेवियर भी ध्यान से देख रहा होता है और वो सोचता है ये पैटर्न्स तो मेन गेट से अलग है और इसे हम तभी खोल सकते हैं जब हम इसमें अच्छे से माना को डालेंगे। फिर हम लॉयड को देखते हैं जो कहता है क्या सच में ये इतना ही था? चाहे मैं उन स्कल्स को किसी और जगह रख दूं तब भी वो नामारन बैरियर को एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन मैं ये होने नहीं दे सकता। तो जल्दी से वापस जाकर पैसों को ढूंढते हैं। सिस्टम कहता है क्या तुम वहाँ ब्लैक मैजिक के टूल्स को ढूंढने के लिए नहीं जा रहे हो? लॉयड कहता है नहीं, वहाँ पर फ्री का पैसा मिल रहा है। इस तरफ हम देखते हैं केनावारो अंडरग्राउंड टनल से बाहर आ जाता है और केनावारो के जाते ही जेवियर वहाँ आता है, उस लॉक को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है उसे कुछ अजीब फील होता है और वो देखता है कि सामने से
उसकी तरफ कोई भाग कर आ रहा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि ये इंसान मरा हुआ है, जिस पर जेवियर अपनी माना से उस पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन वो फिर से जेवियर पर हमला करता है, जिसे देखकर जेवियर सोचता है ये कोई आम अनडेड नहीं है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इसी के बाद हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे अनडेड आ जाते हैं, जिसके बाद जेवियर अपने माना को कलेक्ट करने लगता है और उनसे 2 नाइफ्स को बना लेता है। अब कैनावारो पर मेरा शक कंफर्म हो चुका है। तभी जेवियर वहाँ पर एक आदमी को देखता है, जो जेवियर को देखते ही छुप जाता है, जिसे देखकर जेवियर सोचता है, उसे देखकर लगता है कि ये यहाँ पर काम करता है। तभी सारे अनडेड जेवियर पर हमला कर देते हैं और जेवियर बहुत तेजी से सारे अनडेड को मारते हुए जा रहा होता है। तभी वो उस दरवाजे तक पहुँच जाता है और उसे तोड़ देता है, जहाँ पर वो आदमी छुपा हुआ होता है। तभी वो आदमी कहता है, प्लीज मुझे मत मारो। जेवियर कहता है, मेरे पास एक सवाल है, और वो उसके पैर को तोड़ देता है। जेवियर कहता है, और मुझे जवाब देते टाइम तुम्हें हिचकिचाना नहीं चाहिए, अगर तुम हिचकिचाए तो मैं तुम्हारा दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा। इस जगह पर कैनावारो क्या कर रहा है? वो आदमी बताता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो बस यहाँ पर काम कर रहा था, मैं एक अंडरटेकर हूँ, मुझे यहाँ पर हायर किया गया है, मैं तो उन बॉडीज को केमिकल के साथ जोड़ता हूँ जो कैनावारो यहाँ पर लाता है। जेवियर पूछता है, यहाँ पर बॉडीज कैसे आते हैं? वो आदमी बताता है, ट्रेडिंग के पोस्ट की वजह से आते हैं, वो यहाँ पर उन रिफ्यूजीज को लाते हैं जो यहाँ पर मर गए हैं। तभी जेवियर को कुछ याद आता है। कैनावारो कहता है, मैं तुम्हारे फादर को ट्रेडिंग पोस्ट पर भेज रहा हूँ, वो वहाँ जल्दी ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसे अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। और वो औरत कहती है, आपका शुक्रिया। और जेवियर समझ जाता है कि कैनावारो ने उन सारे ट्रेडिंग पोस्ट वालों को मार दिया है, और जो भी स्कल्स मास्टर लॉयड ने डिस्कवर किए थे, जिनके अंदर वो ज्वेलरीज थी, वो उन्हीं मरे हुए लोगों का स्कल था। तभी जेवियर पूछता है, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा? ट्रेडिंग पोस्ट वाले यहाँ पर बॉडीज को भेज रहे थे। वो आदमी कुछ कहने वाला था, लेकिन जेवियर उसका पैर तोड़ देता है और समझ जाता है कि ये भी उनके साथ मिला हुआ था। इसके बाद हम जेवियर को ही देखते हैं, जो तेजी से लॉयड के पास जा रहा होता है और सोचता है उन सबको जल्दी ही पता चल जाएगा कि उनका अंडरग्राउंड रूम डिस्कवर हो चुका है। मुझे जल्दी से मास्टर लॉयड को इसके बारे में बताना चाहिए, ताकि वो इसके बारे में कुछ कर पाए। जेवियर लॉयड के रूम में जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता, और जेवियर कहता है, मुझे अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे जाकर मास्टर लॉयड को देखना चाहिए, और अब मुझे डिसीजन लेना ही होगा। मैं जाकर खुद कैनावारो पर अटैक करूंगा। कैनावारो और उसके लोग ऐसे बात कर रहे थे जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन वो सभी लोग ट्रेडिंग पोस्ट के थे। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग पोस्ट ही इनका बेस है। जिसके बाद जेवियर कैनावारो के ट्रेडिंग पोस्ट में घुस जाता है, लेकिन वो देखता है वहाँ पर कोई नहीं होता, और जेवियर सोचता है, ट्रेडिंग पोस्ट तो हमेशा लोगों से भरा हुआ होता है, लेकिन अब ये खाली क्यों है? क्या वो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं? तभी हम नामारन के ऊपर देखते हैं, वहाँ पर नामारन बैरियर की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पर जेवियर सोचता है, ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी पावर खींची जा रही है। और जैसे ही जेवियर ट्रेडिंग पोस्ट के बाहर आता है, वो ऊपर आसमान में देखता है, जिसे देखकर वो शॉक होता है और सोचता है, ऐसा लगता है सभी का माना खींचा जा रहा है। मास्टर लॉयड कहाँ पर है? वो भी खतरे में होंगे। तभी हम नामारन मेंशन में देखते हैं, सिलूरिया खिड़की से बाहर देख रही होती है, और वो भी आसमान में देखकर चौंक जाती है, और वो सोचती है, मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। तभी हम नामारन के बाहर एक सोर्सरर को देखते हैं, जो नामारन बैरियर को बनाए रखा था, और वो सोचता है, जो कैनावारो ने मुझे स्पेल्स दिए थे वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और इससे हम जल्द ही हेल नाइट को यहाँ पर समन कर लेंगे, और जल्द ही ये दुनिया हमारी हो जाएगी। और तभी हम देखते हैं लॉयड उसके बगल में ही खड़ा है। वो जादूगर सोचता है, ये है कौन? लॉयड कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर लगभग 30 लोगों को देखा है जिन्होंने तुम्हारे जैसा ड्रेस पहना हुआ है, क्या तुम सब यहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो? लेकिन वो सोर्सरर उसे जवाब नहीं दे रहा होता है। लॉयड चिल्लाकर कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई इनविजिबल पर्सन हूँ? वो सोर्सरर सोचता है, इसने तो मुझे डरा ही दिया है, एक इंसान इतना घटिया कैसे दिख सकता है? मैं तो सोच रहा था कि हेल नाइट यहाँ पर आया है, लेकिन अब मुझे यहाँ से नहीं हिलना चाहिए। अगर मैं थोड़ा भी बात करता हूँ तो ये पूरी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। फिर लॉयड कहता है, तो ठीक है, तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं कोई इनविजिबल पर्सन हूँ, तो चलो देखते हैं तुम कितनी देर तक मुझे नहीं देख सकते। जिसके बाद लॉयड उसे अच्छी तरह से कूटने लगता है, लेकिन उससे लॉयड का शाओल ही मुड़ जाता है। वो सोर्सरर सोचता है, ये स्टील ऑफ प्रोटेक्शन की मैजिक है जो कैनावारो ने मुझ पर की थी, एक नॉर्मल शोवल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसके बाद लॉयड अपना माना यूज करके उस सोर्सरर को फिर से मारता है, और वो शोवल थोड़ा और मुड़ जाता है। सोर्सरर सोचता है, ये कितना ज्यादा बेवकूफ है, ये मैजिक डिफेंस पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो मुझे खरोच भी नहीं पहुंचा सकता। लॉयड कहता है, तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, फिर भी ऐसा लगता है तुम बहुत ज्यादा दर्द में हो। और वो सोचता है, ये तो बहुत अर्जेंट सिचुएशन है, लेकिन मेरा प्लान काम नहीं कर रहा, और इस सिचुएशन के टाइम पर मुझे थोड़ा आराम से सोचना चाहिए, और पिछली बार की तरह मैं भी इसकी माना को ऑब्जर्व करूं। तभी लॉयड को उससे शौक लगता है, और वो कहता है, क्या तुम यहाँ से नहीं हटने वाले हो? ऐसा लगता है बैरियर हट जाएगा जब तुम हिलते हो, लेकिन अब तुम्हें मुझे कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं उसे कैसे भी टेस्ट करने वाला हूँ। इसके बाद
हम नाबारन टाउन हॉल के पास देखते हैं कैनावारो वहाँ से जा रहा होता है। तभी एक रिफ्यूजी कैनावारो का पैर पकड़ कर कहता है, मिस्टर कैनावारो प्लीज मेरी मदद कीजिए। और कैनावारो उस रिफ्यूजी को लात मारते हुए कहता है, ओ जंगली इंसानों, ये है द स्टेचू ऑफ फॉलन एंजल, जो हेल नाइट को समन करने के लिए एक गेट बन जाएगी। जिसके बाद वो अपनी उंगली को काट के खून निकालने लगता है और रिचुअल को शुरू कर देता है। इसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो उस सोर्सर के पास से मिट्टी को निकालने लगता है और वो कहता है प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। जिसके बाद वो धीरे धीरे उस सोर्सर के पास आने लगता है और उसके कान में ठंडी हवा फूंकने लगता है, जिससे वो अनबैलेंस होकर गिर जाता है। वो सोर्सर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और उस सोर्सर का लॉकेट उसे वहीं पर मार देता है। फिर लॉयड सोचता है, इसे देखकर लगता है ये एक कॉम्प्लेक्स स्पेल है, जब भी कोई सोर्सरर हिलता है तो ये उसी के ऊपर भारी हो जाता है, तो इसका मतलब। तभी हम नामारन बैरियर को देखते हैं जो एक साइड से खुल जाता है और लॉयड सोचता है ये काम कर गया। और हम कैनावारो को भी देखते हैं जो इससे परेशान हो जाता है और लॉयड एक दूसरे सोर्सरर को भी वहाँ से हटा लेता है। कैनावारो सोचता है ये बंदा है कौन, यहाँ पर माना कम हो रहा है, मुझे जल्दी से उसे समन कर लेना चाहिए। और कैनावारो समनिंग का रिचुअल स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर सिलूरिया आ जाती है जो कहती है, कैनावारो तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। कैनावारो सोचता है ये बैरियर के अंदर कैसे चल रही है, लगता है ये वही चीज है जो माना को निकालने से रोक रहा है, लेकिन फिर भी ये सब मेरे आगे बेकार है। कैनावारो अपने फायर से उस पर हमला करता है, लेकिन लेडी सिलूरिया उसे रोक लेती है, जिसे देखकर कैनावारो भी शॉक हो जाता है और वो उस फायर को कैनावारो पर ही फेंक देती है। कैनावारो सोचता है ये तो इम्पॉसिबल है, एक यंग वुमन के पास इतनी ज्यादा मैजिक पावर कैसे हो सकती है, इसका लेवल एक मैच जितना है। वहाँ पर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कैनावारो वहाँ पर बैठा हुआ होता है। सिलूरिया कहती है, अब बताओ कैनावारो तुम यहाँ पर क्या करना चाहते थे। और हम कैनावारो को देखते हैं जो अभी भी रिचुअल को परफॉर्म कर रहा होता है और वो हंसते हुए कहता है, हेल नाइट को यहाँ पर समन कीजिए। तभी हम उस स्टैचू द फॉलन एंजल को देखते हैं जो टूट रहा होता है और सिलूरिया ये देखकर शॉक हो जाती है। तभी कैनावारो सिलूरिया पर हमला कर देता है, लेकिन ऊपर से जेवियर आता है और कैनावारो का हाथ काट देता है। कैनावारो जेवियर पर दूसरा मैजिक स्पेल करने ही वाला होता है, पर जेवियर उस पर फिर से हमला करता है, जिससे उसका दूसरा हाथ भी मुड़ जाता है और हम वहाँ के स्टैचू को देखते हैं जो टूट जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम लेडी सिलूरिया को देखते हैं जो वहाँ पर एक शील्ड बना देती है, जिससे वहाँ के सारे रिफ्यूजीज बच जाते हैं। कैनावारो कहता है, अब सब कुछ खत्म होने वाला है, बेवकूफो यहाँ के सभी लोग तड़पते हुए मर जाएंगे, जो हेल नाइट अपने हाथों से हुत करेगा। और तभी हम वहाँ देखते हैं हेल नाइट को और वो जेवियर और सिलूरिया की तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर कैनावारो सोचता है ये क्या हो रहा है, हेल नाइट का वॉर हॉर्स कहाँ गया। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज, हेल नाइट के पैर कहाँ पर है। लगता है नामारन बैरियर टूटने के बाद इसे सही से माना नहीं मिला होगा और हमने इसे समन करने में जल्दी कर दी थी। जेवियर से देखकर सोचता है ये तो एक हेल नाइट है, ये अपने फुल फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या मैं इसे हरा सकता हूँ। हेल नाइट कहता है, समनर तुम क्या चाहते हो। कैनावारो बताता है वो सिल्वर हेयर वाला, उसकी तलवार तुम्हारे सामने है। जो सुनकर हेल नाइट जेवियर पर हमला कर देता है और जेवियर कहता है इसने तो मेरी पूरी बॉडी को वाइब्रेट कर दिया मेरे पूरे पावर को यूज करने के बाद, लेकिन हेल नाइट के ऑरा के आगे मेरा पावर यूजलेस हो रहा है। तभी इंस्टेंटली हेल नाइट जेवियर के पीछे आ जाता है और हम जेवियर को देखते हैं जिसका ऑरा स्वॉर्ड भी खत्म हो गया होता है। तभी सिलूरिया उस पर विंड डैगर अटैक का यूज करती है, जिससे जेवियर हेल नाइट के अटैक से बच जाता है। हेल नाइट सिलूरिया को देखकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो तेजी से लेडी सिलूरिया पर हमला करता है। तभी जेवियर हेल नाइट पर माना ब्लास्ट कर देता है, जिससे हेल नाइट का सर खत्म हो जाता है और लेडी सिलूरिया भी उस पर विंड अटैक करके उसे दूर फेंक देती है और हम देखते हैं कि हेल नाइट की पूरी बॉडी खत्म हो जाती है। कैनावारो कहता है क्या ये तो नामुमकिन है। तभी जेवियर अपनी तलवार को कैनावारो के ऊपर रख देता है और कहता है मिस सिलूरिया आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मैं इस लड़ाई को जीत पाया। यहाँ के सभी लोग प्लीज कहीं और जाइए, हम इस इंसिडेंट के बारे में यहीं पर बात करेंगे और चाहे जो भी हो जाए तुम्हारा एग्जीक्यूशन होकर ही रहेगा। तभी कैनावारो जेवियर पर हंसने लगता है तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, वो एग्जिस्टेंस हेल से आई है, जिसका मतलब ये है। तभी जेवियर समझ जाता है और वो पीछे देखता है कि हेल नाइट फिर से रीजनरेट हो रहा है। कैनावारो हंसते हुए कहता है चाहे तुम उसे कितनी बार भी कट कर दो वो सभी बेकार है, क्योंकि हेल नाइट नहीं मरेगा। हेल नाइट कहता है मुझे लगा तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, मुझे माफ कर देना।
मैं तुम्हारी एबिलिटीज को समझ नहीं पाया था। मैं हूँ ज़ियोरेक्सियस और मैं हूँ फर्स्ट कॉर्प्स का कैप्टन जो हेल के रूलर को सर्व करता है। तो चलो डिसाइड करते हैं यहाँ पर कौन जीतेगा। जेवियर कहता है, मैं हूँ जेवियर असरहन और मैं फ्रंटेरा काउंटी का एक नाइट हूँ। मैं तुम्हें वहाँ फिर से भेज दूंगा जहाँ से तुम आए हो। फिर हम देखते हैं हेल नाइट एकदम से जेवियर के पास आ जाता है और वो जेवियर पर हमला कर देता है, लेकिन जेवियर उसे ब्लॉक कर लेता है और वो फिर से एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। हेल नाइट कहता है, ये कितना सरप्राइजिंग है, मुझे तो मजा आ रहा है। तभी हेल नाइट जेवियर पर और जोर से हमला कर देता है, जिसके प्रेशर से जेवियर बहुत दूर जाके गिर रहा होता है। लेकिन उतने में ही हेल नाइट जेवियर पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन जेवियर उसे सही टाइम पर डॉज कर लेता है और फिर हेल नाइट जेवियर पर बार बार हमला कर रहा होता है, जिसे जेवियर बहुत ज्यादा मुश्किल से डॉज करता है। और जेवियर सोचता है ये एक स्वॉर्ड टेक्निक नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा हमला कर रहा है जिसे डॉज करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे जल्दी से एक ओपनिंग को ढूंढना होगा ताकि मैं उस पर एक हमला कर पाऊं। तभी जेवियर एक माना नाइफ को हेल नाइट पर फेंक देता है, जिसे हेल नाइट पकड़ लेता है और जेवियर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है और सोचता है अगर इसके दोनों पैर ठीक होते तो वो आराम से इधर उधर जा पाता और जो ग्राउंड पर होता है वो यही काम कर सकता है। इसके बाद जेवियर उसे हवा में उड़ा देता है, लेकिन वो कहाँ पर है और वो कहाँ पर अपेयर होगा, मुझे ये पहले से पता होना चाहिए। तभी हम जमीन के नीचे से एक तलवार को निकलते हुए देखते हैं। वहाँ से हेल नाइट बाहर निकलता है, लेकिन जेवियर वहाँ पर हमला कर देता है और हम देखते हैं हेल नाइट की स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है और हेल नाइट जेवियर का पैर पकड़ लेता है और जेवियर को लगता है कि ये मुझे उठा रहा है, तो वो सोचता है मैं अपनी बॉडी को अपनी माना से स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। लेकिन हेल नाइट से ये कैसा माना निकल रहा है जो मेरे माना को ब्लॉक कर रहा है। तभी हेल नाइट जेवियर को जमीन पर पटक देता है, फिर वो फिर से जेवियर को उठाता है और फिर से जमीन पर पटक देता है। हेल नाइट कहता है, मुझे मजा आया जेवियर, तुम्हारा नाम ऑनरेबल है, मैं इसे याद रखूंगा। तो हम फिर से हेल में लड़ेंगे। और जैसे ही वो जेवियर को मारने वाला होता है तभी एक आवाज आती है, ओए रुक जाओ वहाँ पर, जहाँ तक मुझे पता है तुम वापस हेल चले जाओगे जब तुम्हारा समनर मर जाता है। मेरे 3 गिनने से पहले मेरे नाइट के पास से हट जाओ, वरना मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। हेल नाइट सोचता है ये आखिर है कौन, इसकी शक्ल देखकर तो मुझे भी डर लग रहा है और वो मजाक नहीं कर रहा, वो सच में उसका सर काट देगा। लेकिन सबसे अजीब चीज ये है कि इससे दूसरे वर्ड की फीलिंग आ रही है। हेल नाइट पूछता है, तुम कौन हो, क्या तुम भी हेल से आए हो? तुम्हारे अपीयरेंस और बोलने के अंदाज से लगता है कि तुम भी हेल से हो। और तभी लॉयड काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है 1 और वो अपने शोवल को केनावारो के ऊपर रख देता है। तभी हेल नाइट लॉयड पर अटैक करता है और हम देखते हैं कि लॉयड सही टाइम पर वहाँ से बच जाता है। हेल नाइट कहता है, जब तक वो सांस ले रहा है तब तक सही है, क्योंकि अगर वो मरता भी है तो रिवर्स समन करने के लिए तुम्हें 40 मिनट लगेंगे, तब तक मैं यहाँ की पूरी सिटी को उड़ा दूंगा। लॉयड सोचता है मेरी स्ट्रेटेजी तो यहाँ पर फेल हो गई, अब मैं क्या करूं? तभी हम हेल नाइट के पीछे से देखते हैं जो हेल नाइट पर हमला कर देता है, लेकिन हेल नाइट पीछे होकर जेवियर पर ही अटैक करता है, जिससे जेवियर दूर जाकर गिरता है। लॉयड सोचता है नहीं, जेवियर तो पूरी तरह से थक गया है और वो चिल्लाकर कहता है, ओए अगर दम है तो मुझसे लड़, और जेवियर तुम हिलना मत, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन हम जेवियर को देखते हैं जो हेल नाइट के आगे खड़ा हो जाता है। लॉयड कहता है तुम मुझसे लड़ नहीं सकते, जल्दी से हटो वहाँ से, ये मेरा ऑर्डर है। और जेवियर सोचता है वो यहाँ पर आ गया है, अब मैं जीत सकता हूँ और मैं पक्का जीतूंगा चाहे जो भी हो जाए। लॉयड कहता है इधर देखो बेवकूफ, और इसी के साथ वो हेल नाइट पर माना ब्लास्ट का यूज करता है, लेकिन हेल नाइट उस अटैक को वापस से लॉयड पर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं हेल नाइट जेवियर को मारने के लिए उसके पास जा रहा होता है, तभी लॉयड हेल नाइट को पीछे से पकड़ लेता है। हेल नाइट कहता है तुम तो बहुत बेवकूफ हो, क्या तुम्हें पता नहीं जो भी हेल से आते हैं उन्हें टच करने पर हमारा माना तुम्हारे हार्ट को रोक देता है और इसकी वजह से तुम मर जाओगे। लॉयड कहता है क्या सच में? ये तो बहुत डरावना है, लेकिन पहले भी कई बार मैंने ब्लैक मैजिक को प्यूरिफाई किया है, जिसे देखकर हेल नाइट डर जाता है। सिस्टम बताता है कि हेल नाइट का माना तुम्हारे हार्ट को टेम्पररी स्ट्रॉन्ग कर रहा है और बिल्कुल तुम हेल नाइट को हरा नहीं सकते, लेकिन वो अब से तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा। सिस्टम बताता है स्पेशल लॉयड ह्यूमन का लॉक एक्टिवेट हो चुका है और हम लॉयड को देखते हैं जो हेल नाइट को कस के पकड़ा हुआ है। हेल नाइट पीछे लॉयड को मुक्का मारने आता है, लेकिन लॉयड हंसते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। हेल नाइट उस पर फिर से हमला करता है, लेकिन लॉयड फिर से उसे डॉज करता है। इसके बाद हेल नाइट लॉयड के सर पर मारता है, जिसकी वजह से लॉयड वहां से गिरने लगता है और हेल नाइट अपनी तलवार को उठाता है लॉयड को मारने के लिए, लेकिन लॉयड वहां से फिर से हट जाता है और इसके बाद वो हेल नाइट को फिर से कस के पकड़ लेता है और कहता है आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। और हम हेल नाइट को देखते हैं जो लॉयड को दूर करने की कोशिश कर रहा होता है और लॉयड कहता है लगता है तुम कुछ भूल रहे हो। और हम देखते हैं कि जेवियर उठ चुका है। उसे देखकर हेल नाइट सोचता है क्या ये मेरे अटैक से रिकवर हो गया, मुझे उस अटैक को किसी भी तरह ब्लॉक करना होगा। तभी
तभी जेवियर अपनी ऑरा स्वॉर्ड से हेल नाइट पर हमला कर देता है, जिससे हेल नाइट को अच्छा खासा डैमेज हो जाता है और जेवियर हेल नाइट को हवा में उड़ा देता है। हेल नाइट कहता है मैं टेलीपोर्ट होने वाला हूँ, तो तुम मुझसे चिपके हुए क्यों हो? लॉयड कहता है तुम्हारे पास आर्मर और स्वॉर्ड क्यों है, तो जल्दी से उन्हें फेंक दो। हेल नाइट कहता है मेरे अंदर की चीजों को देखना बंद करो बेवकूफ। और हम जेवियर को देखते हैं जो जल्दी से हेल नाइट के पास आ रहा होता है। लॉयड सोचता है जेवियर और भी तेज हो गया है, लेकिन उसे हेल नाइट को टेलीपोर्ट होने से पहले पकड़ना होगा और मैं भी अब ज्यादा डार्क माना को प्यूरिफाई नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे। तो अब मैं क्या करूं? सिस्टम रिक्वेस्ट करता है मैसेंजर कॉन्ट्रैक्ट के 37 नंबर पैराग्राफ को एक्टिवेट करो। लॉयड सोचता है तुम एकदम से क्या बात कर रहे हो, लेकिन सिस्टम खुद से ही उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता है। फिर सिस्टम बताता है क्लॉज 37 पैराग्राफ नंबर 1 में लिखा था सिस्टम तुम्हें पर्सनली एडवाइस दे सकता है जिसका कंट्रोल सिर्फ सिस्टम के पास ही है। सिस्टम कहता है गाना गाओ किम सू हो, तुम गाना गाओ, तुम जीत जाओगे। लॉयड सोचता है क्या गाना गाओ, ये क्या बकवास है। और हम जेवियर को देखते हैं जो तेजी से हेल नाइट के पास आ रहा होता है, जिसके अटैक को रोकने के लिए हेल नाइट भी तैयार हो जाता है। तभी लॉयड गाना गाने लगता है, जो सुनकर हेल नाइट सोचता है ये आखिरकार किस तरह का मैजिक है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे ब्रेन को कीलों से स्क्रैच कर रहा है। नहीं, ये तो बस गा रहा है, लेकिन ये कैसा गाना है। हेल नाइट तड़पते हुए कहता है प्लीज इसे रोक दो। और यहाँ लॉयड गा ही रहा होता है और हेल नाइट कहता है मेरे कान, मुझे बचा लो। और लॉयड सोचता है ये तो काम कर रहा है, डीमंस इंसानों के आगे तो बहुत ज्यादा वीक हैं। और वो कहता है जेवियर हमला करो। और हम जेवियर को देखते हैं जो अपने कानों को बंद कर रहा होता है। लॉयड कहता है ओए तुम पर भी इसका असर हो रहा है, लेकिन कैसे? ऐसा लगता है मुझे इसके बारे में पता है। और हम लॉयड की पिछली लाइफ को देखते हैं। किम सू हो सोचता है मेरे पेरेंट्स जो हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे रहते थे, उन्होंने कहा कि मैं कभी भी किसी के सामने ना गाऊं। और जब मैं म्यूजिक क्लासेस में भी गाना गाता था तो मेरा टीचर मुझे मारने लगता था। और जब मैं आर्मी में था मैंने एक चर्च के सर्विस को ज्वाइन किया था, तो चर्च का फादर भी मेरी आवाज सुनकर मुझे डीमन समझता था और मुझ पर होली वाटर से हमला करता था। तभी लॉयड फिर से गाता है और हेल नाइट उसे दूर फेंक देता है, तुम छोड़ दो मुझे डीमन और फिर से हेल चले जाओ। और लॉयड का पूरा गाना सुनकर हेल नाइट वहाँ पर गिर जाता है। और हम जेवियर को देखते हैं जो अपनी ऑरा स्वॉर्ड से हेल नाइट पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लॉयड कहता है हम ये बातें नहीं करेंगे कि हमने उससे छुटकारा पा लिया है, क्योंकि जब भी ऐसा कोई कहता है तो वो वापस जिंदा हो जाता है। जेवियर कहता है ये अब भी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से यहाँ के माना को देखो जो हमारे आसपास है। और लॉयड पीछे देखता है कि हेल नाइट फिर से वहाँ पर रीअपेयर हो रहा था, प्लीज आप पीछे हट जाइए। लॉयड कहता है ये ठीक है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। जेवियर कहता है क्या इतना सब देखने के बाद भी आप ऐसा कह रहे हो? अभी जो मैंने माना ब्लास्ट किया था वो उसके सर पर लग गया था। लॉयड कहता है तो क्या तुम मुझसे बेट लगाना चाहते हो? मैं बोलता हूँ वो पहले से ही मर गया है। और लॉयड अपना शो लेके चलने लगता है, अगर वो सरवाइव करता है तो मैं 1 साल के लिए तुम्हारा सबऑर्डिनेट बन जाऊंगा, और अगर वो सरवाइव नहीं करता तो तुम्हें फ्रंटियर स्टेट जाते टाइम मिस जेवियर बनना होगा। तो बताओ तुम्हें ये शर्त कैसी लगी? जेवियर कहता है ठीक है मैं समझ गया हूँ, आप वहाँ मत जाइए। लॉयड हंसते हुए कहता है बस उस बेट को याद रखना। जिसके बाद हम देखते हैं लॉयड वहाँ पर 3 माना ब्लास्ट करता है, जिसके बाद लॉयड का पूरा माना खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं लॉयड अपने सुपर चार्ज स्किल से हेल नाइट के माना को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर जेवियर भी शॉक हो जाता है। यहाँ हेल नाइट कहता है तुम तो बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मेरी माना को एब्जॉर्ब कर पाओ, क्योंकि मेरा माना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। लॉयड सोचता है क्या ये काम नहीं कर रहा, और ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ यही सोल्यूशन बचा हुआ है। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पर आखिर में कौन जीतेगा। हेल नाइट हंसते हुए कहता है लगता है तुम्हें भी पता चल गया है कि यहाँ पर कौन जीतने वाला है। और हम जेवियर और सिलूरिया को देखते हैं जो लॉयड को हील कर रहे होते हैं, और लॉयड कहता है ये हमारी जीत है। इसके बाद हम देखते हैं लॉयड पूरे हेल नाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और लॉयड हंसते हुए कहता है मिशन सक्सेसफुल हो चुका है और मैंने पक्का इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सिलूरिया कहती है सर लॉयड। जेवियर कहता है चिंता मत करो, ये हमेशा से मास्टर लॉयड की विक्ट्री सेरेमनी है। सिलूरिया कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम उसके स्कॉट नाइट हो, चाहे ये कितने बार भी हो जाए तुम्हें हमेशा उसकी चिंता करनी चाहिए। जेवियर कहता है मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ। सिलूरिया कहती है लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा, अब जल्दी से आकर मेरी मदद करो। फिर सिस्टम लॉयड को बताता है तुमने हेल नाइट को हरा दिया है और हेल का किंग तुम्हारी जीत को देखकर शॉक हो गया है, और अब किंग ऑफ हेल तुम्हें चाहता है। और हम केनावर को देखते हैं जिसे कैद कर लिया गया है और उसे रॉयल पैलेस में ले जाया जाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 सोर्सर को पकड़ लिया है, तो इसीलिए क्वीन इसके साथ देख लेगी। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है यहाँ का कंस्ट्रक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, और उस नामारन बैरियर की वजह से यहाँ के वर्कर्स अपने स्ट्रेंथ को खो दिए हैं। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं अपने वर्कर्स को भी बुला लेता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मुझे किसी भी तरह से पैसे कमाने हैं। इसके कुछ दिन पहले
पहले हम देखते हैं लॉयड कई दिनों से बेहोश होता है और जैसे ही वो उठता है उसे बहुत सारे स्किल्स मिलते हैं। सिस्टम उसे बताता है कि तुमने एक हेल नाइट को ऑब्जर्व किया है तो तुम्हारा माना हार्ट स्किल अनडेड डोमिनेशन अब अपग्रेड होकर एक नए स्किल में बदल गया है। लॉयड पूछता है तो क्या अनडेड डोमिनेशन के दूसरे लिमिटेशंस और रिक्वायरमेंट्स भी चले गए हैं? तो इसका मतलब ये होता है अब मैं अनडेड्स को रख सकता हूँ जिससे हमेशा के लिए मुझे फ्री वर्कर्स मिल जाएंगे। ये तो जैकपॉट था। तभी सिस्टम उसे एक न्यू कॉम्प्लीमेंट देता है जिसका टाइटल ये है एक सिंगर जिसके अंदर डीमन है। लॉयड कहता है इसमें कॉम्प्लीमेंट कहा है, तुम तो बस सरकास्टिक बन रहे हो, लेकिन मुझे अनडेड कहाँ पर मिलेंगे? क्या मुझे उन्हें बनाना पड़ेगा? ये सुनने में तो बहुत अच्छा है लेकिन इसका कोई भी यूज नहीं है, पर इसमें कुछ ना कुछ तो यूजफुल होगा। जैसे कि ये कितना कूल है, मेरी आई को देखो जो बहुत बड़ी दिख रही है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। लॉयड कहता है कौन है वहाँ? लॉयड दरवाजा खोलता है और कहता है कौन है यहाँ पर, जो रिप्लाई भी नहीं दे रहा। तभी लॉयड वहाँ पर बहुत सारे अनडेड्स को देखता है जो लॉयड के पास आए होते हैं। लॉयड पूछता है तुम सब कौन हो? वो अनडेड्स लॉयड को लिख कर बताते हैं कि हम वो गोस्ट हैं जिनकी बॉडीज को सोर्सरी ऑफ हेल के लिए सेक्रीफाइस किया गया था और हमने एक पावर को महसूस किया है जो हमें फिजिकल फॉर्म दे सकता है, तो हम यहाँ पर घूमते हुए आ गए हैं। लॉयड कहता है क्या ये है वो? अनडेड कहते हैं हाँ आप सही हो, आपका शुक्रिया, आपकी वजह से हमें नई बॉडीज मिली हैं और आपसे मिलने के बाद मुझे ये फील हुआ है कि आप ही वो थे जिसने मेरे लिए प्रे किया है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ लॉयड उन सारे स्कल्स को दफना देता है और सभी स्कल के पीस के लिए प्रे करता है। हमारे पास हमारे पास्ट की लाइफ की कोई भी मेमोरी नहीं है और न ही हमारे पास कुछ करने का गोल है और अगर हम यहाँ पर भटकते रह जाएं तो हमें मार दिया जाएगा। तभी सारे अनडेड लॉयड के आगे बैठ जाते हैं और कहते हैं प्लीज अपने टीम में हमें ले लीजिए और हमें एक चांस दीजिए ताकि हम आपके एहसान को चुका पाएं। लॉयड कहता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा काम करने के लिए कह सकता हूँ और क्या तुम सबको सैलरी भी चाहिए? अनडेड कहते हैं हम तो स्पिरिट्स हैं, हमें पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है। लॉयड कहता है तो मुझे तुम्हें क्या खिलाना होगा? अनडेड कहते हैं हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। लॉयड कहता है तो तुम कहाँ पर रहोगे? अनडेड कहते हैं आप हमें 10 मीटर का कॉफिन दे दीजिए। लॉयड कहता है अब से तुम सभी फ्रंटेरा फैमिली के वर्कर्स का पार्ट हो, मतलब तुम सब वर्कर स्केलेटन स्क्वाड हो। सभी अनडेड कहते हैं आपका शुक्रिया और लॉयड हंसते हुए कहता है लगता है मुझे सब कुछ मिल गया है जिसका हमेशा मैं हाथ देखता था। तभी ज़ेवियर लॉयड की आवाज सुनकर उठता है और वो अनडेड को देखकर सोता है अब मैं इसके बारे में और कुछ नहीं सोचना चाहता, मैं सो रहा हूँ, और वो फिर से सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं गोस्ट स्केलेटन वर्कर्स की एबिलिटी तो शानदार है क्योंकि वो हमेशा काम करते ही रहेंगे और वो कभी थकेंगे नहीं, ना वो थकेंगे, ना वो सोएंगे और ना वो खाएंगे। और इस चीज का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि वो सैलरी भी नहीं लेंगे। लेकिन नामारन का काउंट जो एनर्जी लूज होने की वजह से बेहोश हो गया था वो कंस्ट्रक्शन साइट पर आके फिर से बेहोश हो गया। लॉयड कहता है वो लेबर्स के स्पिरिट्स हैं और मैं एक जीनियस समनर हूँ और आप मेरी स्कूल आँख को देख सकते हो जो इतनी बड़ी हो गई है। काउंट नामारन कहता है एक जीनियस समनर बहुत ज्यादा रेयर होता है लेकिन आज तक मैंने ऐसी चमकती हुई आँख को नहीं देखा। लॉयड कहता है मिस सिलूरिया मैजिक में जीनियस हो सकती है लेकिन मैं नहीं, और मिस सिलूरिया के आँख से फायर आ सकती है लेकिन मेरी नहीं। जिसे सुनकर नामारन का काउंट कहता है मुझे माफ कर दो। सिस्टम कहता है झूठ बोलना अच्छा है जब तक किसी को परेशानी ना हो। लॉयड कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अच्छे हैं। सिस्टम कहता है ये सुनने में थोड़ा डेंजरस लग सकता है। इसके बाद वहाँ विंटर का स्नोफॉल शुरू हो जाता है और हम एंकर्स को देखते हैं जो वहाँ पर लगे हुए होते हैं जो नामारन के कंस्ट्रक्शन का पार्ट और इस कंस्ट्रक्शन को पूरा करने में सिर्फ एक ही स्टेप बाकी था। और वहीं पर हम ज़ेवियर को देखते हैं जो अपने हाथ को देखकर हंस रहा होता है और वो उसी पल को याद कर रहा होता है जिस पल लेडी सिलूरिया और ज़ेवियर के हाथ आपस में लगे थे। तभी वहाँ पर सिलूरिया आती है और कहती है मिस्टर नाइट। ज़ेवियर कहता है मिस सिलूरिया यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत स्मूथली चल रहा है, अगर आपको इसके डिटेल्स चाहिए तो आप मास्टर लॉयड से बात कर सकते हैं। सिलूरिया कहती है वो बात नहीं है, मैं यहाँ पर आपको देखने आई हूँ। ज़ेवियर कहता है क्या आप मुझे देखने आई हैं? लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं? सिलूरिया कहती है मैं आपसे आपका माना यूटिलाइजेशन का मेथड सीखना चाहती हूँ। एक दिन से मेरा मैजिक इम्प्रूव होना रुक गया है और मैंने देखा कि आप फ्रीली अपने माना को कंट्रोल कर सकते हो, इसीलिए मैं सोच रही थी अगर मैं उस मेथड को सीख लेती हूँ तो मैं अपने मैजिक को इम्प्रूव कर पाऊंगी। ज़ेवियर कहता है ठीक है मैं समझ गया हूँ, मैं आपको वो हर चीज सिखा दूंगा जो भी मुझे पता है। इस तरफ लॉयड लेडी सिलूरिया और ज़ेवियर को आपस में बात करते हुए देखता है और वो नोवेल में हुई उस स्टोरी के बारे में सोचने लगता है। उन्होंने रिवेंज इसीलिए लिया था क्योंकि तुमने मॉन्स्टर्स को मार दिया था, लेकिन क्या किसी ने तुम्हें मदद के लिए पूछा था? नामारन के सभी लोग कहते थे कि तुम पर कर्स माना है और तुम यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर हम ज़ेवियर की स्टोरी को देखते हैं जिसके पास कोई भी साथी नहीं होता है और वो हमेशा अकेली ही रहता है जब तक कि वो थक कर मर ना जाए। और वो किसी से भी प्यार नहीं करता था क्योंकि वो जिस भी इंसान को चाहता था वो उसी के आगे मर जाता था। ये ज़ेवियर की वो स्ट्रेंथ थी जो उसे बड़ी जिंदगी दे रहा था। और फिर फाइनली स्लो कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन वहाँ पर खत्म हो गया होता है। और जब तक हम इसे टाइम टू टाइम मेंटेन करते हुए रहेंगे तब तक हम इसके लिए चिंता नहीं कर सकते। और उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन का पेमेंट भी वैसे ही दिया गया था जो हमें प्रॉमिस किया था। लॉयड कहता है मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। नामारन कहता है ऐसा कुछ नहीं है और ये आपके काम के लिए बहुत कम है। सब लोग तैयार हो जाओ, ये हमारी टेरिटरी का हीरो है। जिसके बाद नामारन के सभी लोग लॉयड को चेयर अप करने लगते हैं और लॉयड सोचता है अब मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिल गए हैं और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और अब मैं घर वापस जाकर आराम से खेल सकता हूँ। काउंट नामारन कहता है मैं आपको लास्ट चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे सन इन लॉ बनना चाहते हो और नामारन को इनहेरिट करना चाहते हो? और लॉयड सोचता है नहीं, मैं किंग बनूंगा तो सिर्फ अपने टेरिटरी का। और लॉयड कहता है मुझे माफ कीजिए कि मैं इस प्रपोजल को बार बार रिजेक्ट कर रहा हूँ और आपके पास एक ऐसा इंसान है जो जल्द ही इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मैच बन जाएगा। तो अब हम चलते हैं। काउंट नामारन कहता है आपका शुक्रिया, मैं आपकी इस मदद को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और जाते हुए ज़ेवियर सिलूरिया को देखता है। तभी लॉयड कहता है तुम यहाँ पर रह सकते हो, यहाँ पर तुम्हें ज्यादा सैलरी मिलेगी और यहाँ रहने से तुम अपनी जिंदगी में जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। ज़ेवियर कहता है पॉइजनस माना एब्जॉर्ब करने के बाद लगता है आपका दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम पहले से ही आउट थे। लॉयड गुस्से से कहता है अभी तुमने क्या कहा? फिर ज़ेवियर कहता है जब तक मैं मर ना जाऊं मैं अपनी पूरी जिंदगी फ्रंटेरा का नाइट बन के रहूंगा। लॉयड कहता है और अगर मैं तुम्हें कमांड देता हूँ तब तुम क्या करोगे? ज़ेवियर बताता है मैं आपके कमांड को फॉलो नहीं करूंगा। और लॉयड सोचता है अब तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, तो चलो चलते हैं। तभी हम फ्रंटेरा स्टेट में देखते हैं। काउंट फ्रंटेरा बाहर आता है और कहता है हमारा बेटा आ चुका है। और लॉयड कहता है इन्हें स्पिरिट लेबर कहते हैं और इन्हें मैंने मैजिक से समन किया है। काउंट फ्रंटेरा कहता है वो सब ठीक है, जो तुम यहाँ पर लाए हो वो मुझे सरप्राइजिंग नहीं लग रहा, लेकिन ज़ेवियर सोचता है मैंने क्यूएस बेकार से बेट पर एग्री किया था। और हमें लॉयड के वही बेट को दिखाया जाता है जो कहता है अगर हेल नाइट सर्वाइव करता है तो मैं 1 साल के लिए तुम्हारा सबऑर्डिनेट बनूंगा और अगर वो सर्वाइव नहीं करता तो तुम्हें फ्रंटेरा स्टेट में ज़ेवियर बन के जाना होगा। तभी बैरन कहता है ज़ेवियर लगता है इतने सालों तक तुम बहुत ज्यादा मुश्किलों में थे। ज़ेवियर कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। बैरन कहता है नहीं ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तुम बस लोगों से थोड़ा अलग हो। ज़ेवियर कहता है मैंने कहा ना ये ऐसी बात नहीं है। और हम लॉयड को देखते हैं जो ज़ेवियर पर हंस रहा होता है और लॉयड सोचता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं अपनी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करके घर वापस आ गया हूँ और इसके साथ ही मैं यहाँ पर बहुत सारे पैसे भी लाया हूँ जिसकी वजह से मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी बगैर काम के गुजार पाऊंगा। तभी वहाँ पर रॉयल मैसेंजर आ जाता है और वो कहता है लॉयड के लिए एक ऑर्डर आया है। लॉयड फ्रंटेरा एक स्पेशल इनवाइट टीम का पार्ट है जिसे किंगडम ऑफ सहान जाना होगा। लॉयड एकदम से कहता है क्या? रॉयल मैसेंजर कहता है आपको अभी हमारे साथ जाना होगा। रॉयल मैसेंजर अपनी टोपी को लॉयड के ऊपर रख देता है और रॉयल नाइट्स लॉयड को खींच कर वहाँ से ले जाते हैं। और लॉयड सोचता है अरे नहीं ये तो फिर से हो रहा है। एंड विद दिस द ग्रेटेस्ट डेवलपर मानवा का पार्ट 10 एंड होता है। तो बताओ कैसी लगी आपको ये वीडियो? नाउ यू कैन वॉच दिस मानवा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।